हेलो फ्रेंड। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी गुरुजी में। इस वीडियो में हम लोग जावा पैकेज फुल डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। हम लोग जानेंगे कि जावा में पैकेज का यूज़ क्या होता है और हम कैसे करते हैं। और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आप कंपनी में जाओगे तो आप जब प्रैक्टिकली किसी प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो वहाँ पर हम जावा पैकेज का यूज़ कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये 100% हम लोग यूज़ करते हैं जब हम प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, तो रियल लाइफ प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो ठीक है। तो यहाँ पर समझने की कोशिश करो कि जावा पैकेज का यूज़ क्या है। पहले हम इसका यूज़ देख लेते हैं। देखो, हमेशा याद रखना, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने जा रहा हूँ आपको। मान कर चलो कि जब आप किसी कंपनी में जाओगे और जब किसी प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो उस प्रोजेक्ट में मल्टीपल्स क्लासेस होते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग जितने भी मॉड्यूल्स होते हैं वो सब के लिए अलग अलग हम क्लासेस यूज़ करते हैं। जैसे मान लो कि मुझे सेल्स के लिए एक पैकेज बनाना है, वैसे ही दूसरा मुझे प्रोडक्ट के लिए पैकेज बनाना है, वैसे ही तीसरा मुझे लिस्ट के लिए प्रोडक्ट के जितने भी लिस्ट है उसका अलग पैकेज बनाना है, प्राइजेस के लिए अलग पैकेज बनाना है। तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल पैकेज बनाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है कि मान के चलो कि आपके पास प्रोडक्ट नाम का एक पैकेज है और उस प्रोडक्ट नाम के पैकेज में मल्टीपल क्लासेस और इंटरफेस और बहुत सारे मेथड्स हैं, और उस पैकेज के अंदर से किसी क्लासेस को या किसी इंटरफेस को या फिर किसी पर्टिकुलर मेथड्स को या फिर सभी को आप दूसरे पैकेज में जैसे प्राइस में या फिर ऑर्डर के पैकेज में एक्सेस करना चाहते हो तो हम लोग पैकेज यूज करते हैं। तो पैकेज का मेन यूज क्या है कि दूसरे पैकेज के जितने भी कंटेंट है हम पहले पैकेज में एक्सेस करते हैं, ठीक है। कंटेंट कहने का मतलब कि क्लासेस, इंटरफेस और मेथड्स। ये तो यूज समझ में आ गया। अब इसके देखो, ये मैं जब प्रैक्टिकली बताऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी समझने की कोशिश करो, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अब देखो, इसके जावा के दो पार्ट्स होते हैं पैकेज के। जैसे एक इनबिल्ट पैकेज होता है जो कि हमें जावा के अंदर में खुद मिलता है, और एक होता है दूसरा यूजर डिफाइंड पैकेज। तो इनबिल्ट पैकेज का एग्जांपल है जैसे जावा लैंग, AWT, जावा एक्स, स्विंग, नेट आईओ, यूटिल, एसक्यूएल। ये सब क्या है? इनबिल्ट पैकेज है। अब ये तो एडवांटेजेस तो आपको समझ में आ जाना चाहिए क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक्सेस प्रोटेक्शन करता है। कैसे एक्सेस प्रोटेक्शन करेगा? मान लो कि प्रोडक्ट नाम के पैकेज के अंदर से किसी क्लास को एक्सेस करना है, तो जब आप ऑर्डर पैकेज के अंदर में एक्सेस करोगे तो जिसको मुझे कॉल एक्सेस करना है सिर्फ उसी को एक्सेस करेंगे ना। ऐसा नहीं है ना कि मैंने प्रोडक्ट के अंदर से एक क्लास को एक्सेस किया और बी क्लास एक्सेस हो जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम प्रॉपर वे में इसका तरीका लिखते हैं, तो ये हमें एक्सेस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब इस सब का स्क्रीनशॉट निकाल लो, मैं अच्छे से आपको समझाने जा रहा हूँ और प्रैक्टिकल भी बताऊंगा। इसका स्क्रीनशॉट निकालो। ये जावा का पैकेज है, ये सब पैकेज है, ये सब क्लासेस है। ये सब हम डिटेल्स में पढ़ेंगे नेक्स्ट, मतलब जब हम कलेक्शन पढ़ेंगे तो। अब देखो, अभी तक आपने समझा क्या कि पैकेज का यूज क्या होता है, ठीक है। मतलब कि दूसरे पैकेज के अंदर से क्लासेस, इंटरफेस और मेथड्स को एक्सेस करना होता है तो हम पैकेज यूज करते हैं। लेकिन अब करते कैसे हैं, क्या तरीका है एक्सेस करने का, कितने तरीके हैं एक्सेस करने का, ये हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल लो। देखो, आपके पास तीन तरीके हैं एक्सेस करने का। पहला तरीका है ये वाला, आपको इंपोर्ट कीवर्ड लिखना पड़ेगा जरूरी। उसके बाद पैकेज का नेम डॉट स्टार्ट। जब आप पहला तरीका यूज करोगे तो इसमें क्या होगा कि आप जिस पैकेज को एक्सेस करना चाहते हो उस पैकेज के अंदर से जितने भी क्लासेस है, जितने भी इंटरफेस है और जितने भी मेथड्स है उस सब को एक्सेस कर सकते हो दूसरे पैकेज में। मतलब कि
जिस पैकेज में आपने ये लिखा उस पैकेज में आप सब कुछ एक्सेस कर सकते हो। ठीक है। दूसरा में क्या है, दूसरा तरीका क्या है कि आपको इंपोर्ट लिखना पड़ेगा, पैकेज का नेम लिखना पड़ेगा और डॉट देके क्लास का नेम लिखना पड़ेगा। तो दूसरा में क्या होता है कि मान लो कि पैकेज ए और पैकेज बी है मेरे पास। तो पैकेज ए के अंदर में बहुत सारे क्लासेस हैं। तो मुझे किसी पर्टिकुलर क्लास को, किसी पर्टिकुलर एक क्लास को एक्सेस करना है दूसरे पैकेज में, तो हम लोग सेकंड तरीका यूज करते हैं। ठीक है। ये सब मैं प्रैक्टिकल समझाऊंगा। अब फुली क्वालिफाइड में भी वही है, हम पर्टिकुलर क्लासेस को ही एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है। अब जैसे एग्जांपल से समझो, देखो यहाँ पर मैंने एक पैक वन नाम का एक पैकेज लिया। इस पैकेज के अंदर एक नाम का एक क्लास लिया और इस क्लास के अंदर में डिस्प्ले नाम का एक मेथड लिया। अब मैं चाहता हूँ कि इस पैक वन के अंदर में जित क्लास है और मेथड है इसको मैं एक्सेस करना चाहता हूँ कहाँ पे, इस पैक टू के अंदर में। तो पहला तरीका जब आप यूज करोगे तो यहाँ पर क्या लिखोगे, इंपोर्ट आपको लिखना पड़ेगा और क्या लिखोगे, पैकेज का नेम। तो पैकेज का नेम क्या है आपका, ये पैक वन। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, पैक वन डॉट स्टार और सेमी कॉलम। तो जैसे ही आप एज ए लिखोगे तो इससे क्या होगा, ये पहला तरीका था, फर्स्ट वे। इससे क्या होगा कि पैक वन के अंदर में जितने भी क्लासेस है, जितने भी अगर आपने इंटरफेस यूज किया होगा, तो वो इंटरफेस और जितने भी मेथड है सबको एक्सेस कर सकते हो किसके पैकेज में, पैक टू के अंदर में। अब देखो क्लास बी, यहाँ पर अब देखो यहाँ पर हम लोग इस चीज को हटाओ यहाँ से, यहाँ से। ठीक है। अब देखो ये पैक वन के अंदर में एक क्लास है, इस क्लास को मैंने यहाँ पर एक्सेस किया और उस मेथड को कॉल कर दिया। सही है। ये था पहला तरीका। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि पैकेज इंपोर्ट आपको कंपलसरी लिखना है, उसके बाद पैक वन लिखना है और यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर क्लास का नेम। तो क्लास का नेम मेरा क्या है, ए। तो अभी मैंने ए लिख दिया। अब इसका मान के चलो कि पैक वन के अंदर में मल्टीपल क्लासेस है और मेरा रिक्वायरमेंट है कि मैं कोई एक ही क्लासेस को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो वो आप यहाँ पर लिख दोगे। मान लो कि आपके पास ए बी सी डी बहुत सारे क्लासेस है, जिसमें से आपको सिर्फ एक क्लास के अंदर में जितने भी मेथड्स है उसको एक्सेस करना है, तो हम उस क्लास का नेम यहाँ दे देंगे। समझ में आ रहा है सेकंड पॉइंट। अब थर्ड तरीका क्या है कि यहाँ पर आपको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। मतलब फुली क्वालिफाइड में क्या होता है ना कि इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होता है। आप यहाँ पर क्या लिखोगे, फुल्ली लिखोगे। जैसे पैकेज का नेम क्या है, पैक वन। तो यहाँ पर पैक वन, यहाँ जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो ना यहाँ पर पैक वन डॉट लिखोगे। और वैसे ही न्यू के बाद पैक वन डॉट। जैसे ही आप ऐसा लिखोगे ना तो आपको उस क्लास को एक्सेस कर सकते हो। बस हो गया। अब ये आप लिख लो, करने का मतलब स्क्रीनशॉट निकाल लो, इसका मैं प्रैक्टिकल बताने जा रहा हूँ। ये सब नोट आपके लिए मैंने लिखा था, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। अब देखो मैं प्रैक्टिकल करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट के अंदर में एक पैकेज में बनाता हूँ। तो मैं देखो क्या करोगे, एक प्रोजेक्ट बनाओगे, उस प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करोगे, न्यू पे जाओगे, यहाँ पर पैकेज पे क्लिक करोगे। मान लो कि मैंने पैक वन नाम का एक पैकेज बना लिया। अभी इस पैक के अंदर में एक मैं क्लास बनाता हूँ। मान लो कि मैंने क्लास बना लिया ए। ठीक है। अब इस क्लास के अंदर में एक मैं मेथड ले लेता हूँ। मान लो कि डिस्प्ले नाम का एक मैंने मेथड लिया। इसके अंदर में मैंने सिंपल लिख दिया पैक वन, इसको सेव कर दिया। अब एक और मैं पैकेज बनाने जा रहा हूँ, तो इस प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे और फिर पैकेज पे क्लिक करेंगे। मैं पैक टू नाम का एक और प्रोजेक्ट में एक पैकेज बनाया और इस पैक टू के अंदर में
मैं एक क्लास बनाता हूँ और इस क्लास का नेम मान लो मैंने बी दे दिया। अब ध्यान देना यहाँ पे, आप यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इसको सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि जावा में जिस क्लास को आप रन करना चाहते हो उस क्लास में पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन होना चाहिए। ठीक है, ये 1.7 वर्जन के बाद ये आपको लिखना पड़ता है, तो हम ये सिलेक्ट कर लिया। अब इसका काम नहीं है, इसको हटा दो। अब देखो, मैं इस पैक 2 के अंदर में इस पैक 1 के क्लास को एक्सेस करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर पहला तरीका क्या है? पहला है कि आप इंपोर्ट लिखोगे ऐसा, और उसके बाद पैकेज का नेम क्या है? पैक 1 है, पैक 1 डॉट स्टार और सेमीकोलन। जैसे ही आपने ये बोला ऐसा लिखा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पैकेज के अंदर में जितने भी क्लासेस है, अभी तो मान लो कि मैंने एक क्लास यूज किया, अगर इसके अंदर में एक से ज़्यादा क्लास होता तो आप वो सभी क्लास को एक्सेस कर सकते हो और सभी मेथड्स को एक्सेस कर सकते हो उस क्लास के। तो अभी मैं एक ही क्लास है तो एक इस ए नाम के क्लास को मैं एक्सेस करने जा रहा हूँ। मैं न्यू कीबोर्ड से मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया क्लास ए का, और ए डॉट डिस्प्ले, ये मेथड कहाँ से आ गया? डायरेक्ट ये मेथड मेरा पैक 1 के अंदर में क्लास ए के अंदर में ये डिस्प्ले मेथड है, ये एक्सेस हो गया। अब जैसे ही इसको मैंने सेव करके रन किया, आपका आउटपुट आपके सामने है। देखो, समझ में आया कैसे हम एक्सेस करते हैं? अब दूसरा तरीका क्या था? दूसरा तरीका था क्लास नेम। तो यहाँ पर पहले इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। देखो, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो और ये सेकेंड वाला स्क्रीनशॉट निकाल लो। दूसरा तरीका क्या है? इस मतलब पैकेज नेम डॉट क्लास नेम, क्लास का नेम मेरा क्या है? ए है, तो मैंने ए यहाँ लिख दिया। अब इसको ऐसे किया, सेव किया और रन किया, आपका आउटपुट आ गया। तो दोनों में डिफरेंट क्या है? दोनों में डिफरेंट ये है कि अगर आप पैक 1 डॉट ए लिखा, मतलब कि सिर्फ एक ही क्लास को एक्सेस कर रहे हो, तो इस एक क्लास के अंदर में जितने मेथड है सिर्फ उसी को एक्सेस कर पाओगे। अगर मान लो कि पैक 1 के अंदर में, कहने का मतलब कि इस पैक 1 के अंदर में अगर एक से ज़्यादा क्लासेस है तो उस क्लास दूसरे क्लास को एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो इसका बेनिफिट क्या होता है कि हमें किसी पर्टिकुलर क्लास को एक्सेस करना होता है तो हम ये सेकंड तरीका यूज करते हैं। ठीक है, अब इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल लो आप। अब थर्ड तरीका मैं लास्ट बताने जा रहा हूँ। थर्ड तरीका क्या है कि ये आपको इंपोर्ट लिखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट यहाँ पर क्या करोगे? पैक डॉट ए और यहाँ पैक डॉट ए, ये समझ में आ रहा है? कहने का मतलब कि पैकेज का नेम, क्लास का नेम और उसका ऑब्जेक्ट, ऐसे करोगे तो आप उसको एक्सेस कर सकते हो। मैंने इसको रन किया, आपका आउटपुट आपके सामने है। तो ये था थर्ड वे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको पैकेज यूज करना आ गया होगा। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि हम लोग पैकेज रियल लाइफ में कंपनी में क्यों यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं। एक बार और बता देता हूँ शॉर्टकट में। देखो, अगर जब प्रोजेक्ट पे काम करोगे रियल लाइफ में, तो वहां पर क्या होता है कि मल्टीपल पैकेजेस यूज किया जाते हैं। सभी प्रोडक्ट, सभी बहुत रिक्वायरमेंट होती है, तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है ना, तो उस बड़े प्रोजेक्ट के लिए हमें मल्टीपल पैकेज यूज करना होता है। तो किस पैकेज का कौन सा क्लासेस एक्सेस करना है कहाँ से, उसके लिए हम लोग पैकेज यूज करते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट था अगर आपको प्रैक्टिकली नॉलेज चाहिए तो। इस वीडियो में इतना ही, ये वीडियो लंबा हो गया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।